हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जानवी मेहरा विद यू। और आज की वीडियो में मैं आज आपको 10th और 12th का जो सीबीएसई का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न और स्कीम जो अभी रिलीज़ हुई है 5 जुलाई को, वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ लाइन बाय लाइन पूरे सर्कुलर में से। अभी आपके साथ शेयर करूँगी स्क्रीन पे। तो पूरा जो सर्कुलर है, क्या आपके एग्ज़ाम पैटर्न अभी बदलाव आया है, ठीक है। सिलेबस वो जो है वो आपका रेशनलाइज्ड हो चुका है, ठीक है। और टर्म्स को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे आपके एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। सिलेबस को 50-50% में भी डिवाइड कर दिया गया है। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू for the coming board exams of 10th and 12th and also 9th क्लास और 11th क्लास की जो इंटरनल असेसमेंट जो स्कीम है, ठीक है, उनके बारे में भी बताया हुआ है इस सर्कुलर में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, let's understand the notification that has come from CBSE about 10th and 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन की स्कीम में जो बदलाव आया है, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल स्कीम फॉर 2021 ईयर टू 2022 का जो सेशन होने वाला है। देखो, उसमें सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या करा है कि पूरे साल को, पूरे एकेडमिक ईयर को इन्होंने 2 टर्म्स में डिवाइड करा है, ठीक है। टर्म 1 एंड टर्म 2, जिसमें से जो आपका पूरा सिलेबस है वो 2 टर्म्स में, टर्म 1 और टर्म 2 में 50-50% ईच जो है डिवाइड होगा। हमें पता है जो सिलेबस है वो पहले ही रिड्यूस हो चुका है, रैशनलाइज्ड हो चुका है। तो उस रैशनलाइज्ड सिलेबस को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है 50-50% में। टर्म 1 में आएगा आपका 50% और टर्म 2 में आएगा आपका 50%, ठीक है। अब इन्होंने बताया, वही सिलेबस के बारे में बताया है कि ये रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। सिलेबस को जैसे पिछली बार, मतलब इस साल का जो था आपका 2021 के जो बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें जैसे रिड्यूस कर दिया गया था, तो नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में भी जो सिलेबस है उसको रैशनलाइज किया गया है। अब जो तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क जो है उसकी ज़्यादा वेटेज रहेगी, उसको ज़्यादा क्रेडिबल और वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो आपके जितने भी आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, जैसे आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, आपके यूनिट टेस्ट जो होंगे, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव बेस्ड हो, जो आपके 20-20 मार्क के जो होते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट, उसके बहुत ज़्यादा वेटेज जाएगी। साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होगा, आपकी प्रोजेक्ट फाइल, जो आपका असाइनमेंट होगा आपका, या फिर वाइवा भी लेंगे ये लोग, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाएगी और ये आपके बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे ही, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट की आपकी अच्छी खासी वेटेज है, तो इसको आपने बिल्कुल टिच रखना है, इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है। ये नहीं कि प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिया, फाइल वर्क नहीं दी, ठीक है, काम नहीं करा और अपनी कॉपी नोटबुक की अगर वो पीडीएफ मांगते हैं, चेक करते हैं, तो आपको वो एकदम अप टू डेट टिच रखनी है, ठीक है। अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करके रखना है। अब देखो, 9th-10th के जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, ठीक है। 9th-10th क्लास का बता रही हूँ, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। फिर आपके वही प्रैक्टिकल वर्क जो होता है, स्पीकिंग, लिसनिंग, आपकी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट जो होंगे वो होंगे ही। तो 9th-10th के लिए इन्होंने इंटरनल असेसमेंट में ये सब जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड करी हैं, ठीक है। अब अगर हमने 9th-10th का देख लिया, 11th-12th का देखते हैं। तो देखो, इन्होंने इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड करा है। देखो, इन्होंने इंक्लूड करा है, प्रैक्टिकल्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गए, ठीक है। और आपके जो एंड ऑफ द टॉपिक जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स को डिवाइड करा जाएगा, ठीक है। उनके मार्क्स को बिल्कुल बिल्कुल ऐड ऑन किया जाएगा आपके फाइनल बोर्ड के रिजल्ट में, ठीक है। और स्कूल्स जो हैं वो एक स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, असेसमेंट करने के लिए, जिसमें आपके सारे इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे। साथ ही साथ आपके टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम्स तो ऐड होंगे ही उनके मार्क्स। अच्छा, अब टर्म 1 के ऊपर आ जाते हैं। तो टर्म 1 जो होगा ये आपका कौन से महीने में होगा? नवंबर टू दिसंबर के मंथ में आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे, जिसे हम SA1 भी कहते हैं, 2021। तो इसमें आपका जो पेपर होगा ये होगा MCQ बेस्ड पेपर। तो देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि MCQ बेस्ड पेपर आपका होने वाला है, बिल्कुल भी सब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, मतलब 90 मिनट के पेपर में आपका 50% जो सिलेबस है वो MCQ के पैटर्न में, फॉर्म में आएगा,
ठीक है। और ये देखो, अब ये जो एमसीक्यू होंगे ये बिल्कुल आपकी रीजनिंग स्किल्स को जज करेंगे, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा क्लियर है। तो ऐसे नहीं कि ये कुछ भी उठा के एमसीक्यू, आपको गूगल पे आंसर नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल आपको इन डेप्थ चैप्टर को रीड करना पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं करना है, बट हाँ आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, तभी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे और आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो OMR शीट पर कैप्चर किए जाएंगे, ठीक है। OMR आपको CBSE के पोर्टल पे आपको वो जो आपका MCQ का टेस्ट है होगा 90 मिनट्स का होगा। टर्म 1 में आपका 50% सिलेबस ऐसे कवर किया जाएगा। अच्छा, अब टर्म 2 में आते हैं, तो टर्म 2 कौन से मंथ्स में होगा? ये होगा आपका नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल 2022 के ईयर में, मार्च अप्रैल के मंथ में आपका टर्म 2 होने वाला है। बट अब ये MCQ नहीं होगा, ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अब तो ये जो आपका 50% सिलेबस है इसको सब्जेक्टिव टाइप पेपर लेंगे, थ्योरी बेस्ड लेंगे ये पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा, 50% सिलेबस आपका जो है वो कवर किया जाएगा। कैसे टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे? देखो, केस बेस्ड आएंगे, सिचुएशन बेस्ड आएंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप जो आपके क्वेश्चन आते थे वही आएंगे, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड आ जाएंगे, तो आपको उसको 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा इस पेपर को। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मान लो अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो हो सकता है कि इस चांसेस हैं, देखो चांसेस अच्छे हैं कि हो सकता है कि इस सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर की जगह भी टर्म 2 में ये लोग 90 मिनट का MCQ रख दे। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे चल के ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आप खुशी में मत रहना कि नहीं हमारा हो ही जाएगा, नहीं 90 मिनट का MCQ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन पर पूरा पूरा डिपेंड करेगा। तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो कैसे आपका डिसाइड होगा? टर्म 1 के रिजल्ट के बेसिस पे, टर्म 2 के मार्क्स के बेसिस पे और आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपका जो पूरा बोर्ड का रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। अब इन्होंने कंडीशन भी अटैच कर दी गई है कि अगर मान लो टर्म 1 जो आपका चल रहा है और उस टाइम पे सिचुएशन जो है वो कोविड की इम्प्रूव हो जाती है, मतलब ठीक है, सब कुछ केसेस कम होने लगते हैं, ठीक है, और कोरोना थोड़ा ख़त्म होने लगता है, तो क्या करेंगे, आपको फिर वो स्कूल सेंटर में बुलाकर ही वो पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो देखो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो टर्म 1 में सिचुएशन सही नहीं है और टर्म 2 में सिचुएशन थोड़ी बेटर होने लगती है, तो आपको टर्म 2 में भी बुलाकर एग्ज़ाम सेंटर में, स्कूल सेंटर में आपको पेपर वहाँ से करवाया जा सकता है। तो आपकी ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि कोरोना की सिचुएशन अगर सही हो जाए तो आपको जाकर ही ऑफलाइन मोड में पेपर देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जिस भी टर्म का मान लो अगर सिचुएशन इम्प्रूव होने की वजह से आप ऑफलाइन मोड में पेपर जाकर देते हैं तो फिर उस टर्म की जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जिस भी टर्म का आप ऑफलाइन पेपर दोगे एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के, उसकी वेटेज वो लोग ज़्यादा कर देंगे, और जो आप घर से बैठकर एग्ज़ाम दोगे ऑनलाइन उसकी वेटेज वो लोग कम कर देंगे। तो ऐसी इन्होंने बिल्कुल सिचुएशन लगा दी है, ठीक है। और अगर मैंने बता ही दिया था कि अगर सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है तो आपके टर्म 2 में आपके सब्जेक्टिव की बजाय 90 मिनट्स का ही MCQ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो आया है नोटिफिकेशन CBSE की तरफ से अबाउट 9, 10th एंड 11, 12th, ठीक है। 9, 10th का मैंने आपको बता दिया इंटरनल असेसमेंट में ये लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, और 11, 12th का इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अभी के लिए, इस साल के लिए तो आपको MCQ के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ पढ़ते रहो ताकि आपका सब्जेक्टिव भी रेडी होता रहे। किसी चीज़ के भरोसे मत बैठना कि नहीं हमारा MCQ हो जाएगा या फिर हमें घर से बैठकर ही पेपर एग्ज़ाम हमें घर से बैठकर ही देना है, फ्रॉम होम देना है, तो चीटिंग का स्कोप है। नहीं, अगर सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी तो आपको जाकर एग्जामिनेशन सेंटर में देना पड़ेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चीटिंग वहाँ पर हो पाए, ठीक है गाइज। तो बिल्कुल भी रिलाई मत करना, ठीक है, केयरलेस मत रहना। तो आई होप आपको ये सही समझ आ गए होगा, ये जो नया फॉर्मेट आया है, नई स्कीम आई है एग्जामिनेशन की, ठीक है, बाय CBSE। तो मिलते हैं, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड घंटे को प्लीज़ बजा देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए लव यू।